हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएन स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी लगातार मैथ की क्लासेज चल रही हैं जिसमें नंबर सिस्टम हमने पूरा कर लिया है। अब हम कर रहे हैं सरलीकरण में भी हमने वी बोर्ड मास पढ़ा, जिन पर बनने वाले सारे क्वेश्चन आंसर हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि बीजगणित के कुछ जो सूत्र होते हैं ना, उसके अनुसार सरलीकरण में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे इनमें, तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि जो सूत्र होते हैं हमारे, उन सूत्रों को देखेंगे। जितने भी सूत्र है वो आज मैं आपको अपनी इस क्लास में लिखवा दूंगा, और कुछ सूत्र ऐसे होंगे जिन पे हम क्वेश्चन भी यानी कि करने वाले हैं। तो देखो, पहला सूत्र, जैसे कि अब आपको कुछ तो याद ही होंगे। जैसे पहला है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको ज्ञात करने का एकदम आसान तरीका बताता हूं। देखिए, जैसे कि 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। या फिर मैं देखो, ये 11 है, फिर देखो इसको, देखो पहले वाला और अंतिम वाला दोनों को ऐसे ऐसे लिख लिया, फिर दोनों का बीच में योग कितना हो गया? 121। इसी प्रकार ये यहां लिख दिया, फिर इन दोनों का योग 3, फिर इन दोनों का योग 3, और फिर 1 का 1। इसी प्रकार 1 का 1 आ गया, इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 6, इन दोनों का योग 4, और ये अंतिम में ऐसा कैसा आ गया। अब देखो, हमारे 3 या 4 फॉर्मूले बन गए इसी में से। देखो कैसे, ये देखो, इसमें देखो 1 है, 2 है, 1 है, देखो बन गया ना। इस प्रकार से भी आप क्या याद कर सकते हो। देखो आगे बहुत अच्छी से ये काम आएगी ट्रिक। देखो इसी प्रकार आगे वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है a प्लस बी 2 बार गुना हो रहा है। कितना हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? फिर आगे वाला फॉर्मूला a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो, 2 की घात के फॉर्मूले। अब बात करता हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। अब ये याद कैसे होंगे? आप क्या करना, इसका एक चार्ट बनाना और जहां आप सोते हैं उसके सामने चिपका देना। रोज सुबह उठते हो तो एक बार इनका क्या करना, नाश्ता करना, जिससे अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो क्या होगा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया इसका फॉर्मूला। फिर आके देखते हैं, तो देखो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा भी फॉर्मूला आपने को देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आया समझ में? इतने फॉर्मूले कितने हो गए? 5 फॉर्मूले हो गए। अब देखो आगे वाला नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने ही होंगे। यदि ये याद नहीं होंगे तो जो सरलीकरण में एल्जेब्रिक यानी कि बहुपद यानी कि एल्जेब्रा के यानी कि बीजगणित के जो फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आसानी से सोल्व नहीं होंगे। तो ये आपको याद करने ही होंगे। अब देखो फॉर्मूले a प्लस बी की क्यूब। अब देखो मैंने अभी भी बताया था, देखो क्यूब है ना, 3 है, तो 3 के लिए हमने क्या लिखा? 1 3 3 ये लिखा था। अब देखो इसी प्रकार मैं इसको जमा देता हूं, 1 3 3 1, ये ना 1 3 3 1। क्या है? प्लस का निशान है, तो सभी में क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो यहाँ भी प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस का आएगा, यहाँ भी प्लस का निशान आएगा। इसके आगे प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ आएगी a की क्यूब, ठीक है। क्या आएगी? a की क्यूब। यहाँ 3a स्क्वायर b, 3 घात पूरी करनी है ना हमें। यहाँ क्या आएगा? a b की क्यूब, और क्या यहाँ क्या जाएगी? b की क्यूब। ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया इसका। आया समझ में? अच्छे से याद भी हो गया होगा और ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार
a माइनस बी की क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही करना है, एक एक तीन तीन एक। अभी क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, वही फॉर्मूला अपनाना है। अब देखो यहाँ क्या आएगी, ए की क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, और ये क्या जाएगी b की क्यूब। बन गया फॉर्मूला। दोनों समझ में है आपको अच्छे से। a प्लस बी की क्यूब क्या होगा, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a b क्यूब प्लस b की क्यूब। सब फिर से देखो, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का होल स्क्वायर आएगा यहाँ, कितना b का होल स्क्वायर प्लस 3b की क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो आगे वाला फॉर्मूला। आगे फॉर्मूला किसका देखेंगे, हम देखेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी, a का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, a प्लस बी, a का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। अब देखो इसी प्रकार एक फॉर्मूला और, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का क्या होगा, a माइनस बी, a का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है आपको इतने फॉर्मूले अच्छे से समझ में। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में रहता, स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, 9 फॉर्मूले हैं। क्या करना, आपको एक चार्ट बनाना है इनका, और जहां आप सोते हैं उसके सामने इसे चिपका देना है, जिससे कि ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखो आगे कौन सा फॉर्मूला, देखो आगे वाला फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी की। हमने स्क्वायर के फॉर्मूले पूरे कर लिए, अब हम करने वाले हैं क्यूब के फॉर्मूले। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब प्लस क्या होगा, प्लस क्या आएगा 3a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखिए हमने लगभग सारे फॉर्मूले क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और देखो एक दो फॉर्मूले और, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3ab ABC कितना, क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ऐसा ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो आपको दे दिया जाएगा a बराबर 5, b बराबर 2 और c बराबर माइनस का कितना दे दिया, माइनस का 7। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये दे दिया आपको, पूछा जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा। ऑप्शन ए आएगा आपके पास 0, बी आएगा 1, सी आएगा 2 और डी आएगा 118। ऐसे कुछ ऑप्शन आते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, यदि a प्लस बी प्लस सी का योग 0 हो तो हमेशा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc भी क्या होगा, 0 ही होगा। आप चाहो तो इसमें पुट करके भी क्या देख सकते हो, जैसे कि 5 का होल स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस इसका सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब करना है, कितना आ गया 125 प्लस 2 का कितना हो गया 8 हो गया। इसका क्या आएगा, क्यूब माइनस में आएगा, कितना आ गया 343 माइनस 3 गुणा कितना आएगा, a का मान कितना है 5 गुणा 2 गुणा माइनस 7। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो
ये कितना हो गया, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 7 ये 21, 210 हो गया। और कितना किसका आएगा, प्लस का आएगा, 210 125 और 8 8 5 13 का 3 8 की 1, 3 और 1 4, 343, 343 माइनस 343 कितना आ गया 0, जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इतना आपको समझ में आया। अब देखो कुछ और भी फॉर्मूले जिनसे क्या है आगे की क्लास, जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और इसका आंसर क्या होगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी भी हमने पढ़ा, क्या होता है, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा b का होल स्क्वायर, ये होगा ना प्लस का निशान आएगा। तो अब देखो यह हो गया। अब देखो किसे माइनस 2ab से ये कैंसिल, कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, कैसे, एक a स्क्वायर रूट के 2a स्क्वायर और एक b और 2b, ये 2b स्क्वायर हो गए। अब देखो इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो इसी प्रकार आगे एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, वही प्रक्रिया अपनानी है, a का होल स्क्वायर प्लस b, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या है माइनस लेना, ब्रैकेट लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या हो, माइनस हो तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। देखो ये प्लस का अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो किससे किससे क्या क्या कट रहा है, a स्क्वायर प्लस का है, माइनस का स्क्वायर है, क्या ये रहा कट गया, 2ab प्लस का है तो 2ab प्लस का, तो ये क्या हो जाएगी 4ab। अब देखो ये b स्क्वायर प्लस का है, ये b स्क्वायर माइनस का है, क्या आंसर क्या जाएगा 4ab, क्या आ गई 4ab। समझ में आया इतना, उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो कुछ मैं आपको क्या घातांक के रूल भी अभी बता देता हूँ, घातांक के नियम देखो कैसे, जैसे कि a की पावर m है गुणा a की पावर n है, आधार समान हो गाते गुणा में हो तो गाते जुड़ जाती हैं, m प्लस n। देखो लिख लो, आधार समान हो तो आधार समान हो और गुणा में हो तो गातें जुड़ जाती हैं। ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल जैसे कि ये लिख देता हूं मैं, दूसरा रूल क्या होगा, जब देखो क्या हो ऐसे हो, देखो घात पे घात हो, घात पे घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। एक ही आधार पर घात पे घात हो तो घात क्या हो जाएगी, m गुणा n हो जाएगी। घात पे घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। एक नियम ये भी लिख लो, यदि a की पावर m है बटा a की पावर n है, यदि आधार समान हो और भाग में हो तो क्या हो जाती है, घातें घट जाती हैं। ये भी एक क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रूल ही है। अब देखो एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, a की पावर b की पावर m, तो क्या आप इसे a की पावर m गुणा b की पावर m लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते भैया, आधार क्या अलग अलग है लेकिन घात समान ही है। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आया। अब देखो इस पे कुछ मैं एग्जांपल करके बताता हूँ आपको, कौन कौन से क्वेश्चन हम दोनों लेंगे, ये दोनों, एक तो ये एक लेंगे ये, इस पर क्वेश्चन करेंगे बाद में। तो देखो
कैसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में आपको दे देगा, क्या दे देगा, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन में दे देगा आपको 1, बी ऑप्शन दे देगा आपको 3, सी ऑप्शन दे देगा आपको सी ऑप्शन दे देगा 4 और डी ऑप्शन दे देगा आपको क्या दे देगा 2। आप क्या करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो वही फॉर्मूला है जो इसके गुणा में था वो बटा में भेज दे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। इसी प्रकार से क्या करता है, इस प्रकार इस फॉर्मूले को कैसे लिख देता है, ए बी को नीचे लिख देता है और क्या इसका आंसर आ जाता है 4। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। देखो किस प्रकार से पूछता है मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा भी होगा ऐसे क्वेश्चन को। देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कैसे 173 प्लस 67 प्लस 173 माइनस इसका होल स्क्वायर 67 का होल स्क्वायर बटा में क्या आएगा, क्या फॉर्मूला था इसका, फॉर्मूला क्या निकला था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या निकला था, वो निकला था हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या नीचे क्या देगा, ये जाए 173 का होल स्क्वायर प्लस 67 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको डायरेक्ट पता है, आपको क्या पता है, डायरेक्ट पता है इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कैसे 173 इसी पे ले लेता हूँ 173 प्लस 67 का होल स्क्वायर माइनस 173 माइनस 67 का होल स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 173 गुणा 67। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 4। कैसे, इसका देखो इस फॉर्मूले का आंसर कितना होगा, ये ऊपर वाले को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या बनेगा 4a, इसका क्या बनेगा 4ab, क्या बनेगा 4ab। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। कल हम जो बाकी 2 या 3 फॉर्मूले बच गए वो फॉर्मूले करेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो पहले आप इनको फॉर्मूलों को याद कर लो, फिर प्रत्येक फॉर्मूले पर मैं एक 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइंस में हमारी बायोलॉजी चल रही है, तो बायोलॉजी वाली क्लास भी आप जरूर देखें। बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से एकदम शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको एकदम अच्छे से टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आपको, मतलब टॉपिक में से सब टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे उठा के एकदम आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।